दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं जिला जिंद के गांव लुधाना में। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है और बाबा शील भारती जी की एक सिद्ध समाधि है। इस समाधि के विषय में यहाँ के जो मुख्य प्रधान सेवक है पुजारी है इनके साथ चलकर एक एक मंदिर का दर्शन करेंगे और इनसे इस मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओम नमो नारायण। गुरुजी आपका शुभ नाम? परमालगिरी जी। गुरुजी आपके गुरुजी का नाम? इंद्रगिरी महाराज जी। गुरुजी के साथ चलकर एक एक मंदिर का दर्शन करेंगे और इस मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। दोस्तों ये लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। धन्ना भगत। दोस्तों लक्ष्मी नारायण भगवान का ये मंदिर है धन्ना भगत। आइए इसका दर्शन करते हैं। खुला है। श्री राधे कृष्ण धन्ना भवन। कृष्ण जी, राधे जी, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, राधा जी, लक्ष्मी नारायण भगवान, खाटू श्याम, बजरंगबली। ये खाटू श्याम बाबा है। हाँ जी। ये धन्ना भगत है। ये धन्ना भगत है। ये श्री राधे कृष्ण भगवान है। दोस्तों ये कितना प्राचीन मंदिर होगा गुरुजी? और ये तो अभी बना है 20 साल हुआ। 20 साल इस मंदिर को बने हुए हो गए। जी गुरुजी। गुरुजी इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये तो जो इसमें जो लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है या धन्ना भगत की पूजा होती है, हनुमान जी की होती है, खाटू श्याम जी होती है, राधे कृष्ण की होती है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। इसमें शाम को ये जोतबत्ती चलती है। जी गुरु। समस्त नगरी इस पे दरबार पे आते हैं। जी गुरुजी। कब आती है समस्त नगरी? ये समस्त नगरी एतवार को जी। एतवार। आज पूर्णमासी है जी। आज भी आएगी। जी गुरुजी। पूरी नगरी। जी गुरु। सत्य बरादरी का मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर है। जी गुरुजी। हाँ जी। अब वो प्राचीन शिव मंदिर का भी दर्शन करेंगे जो बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। हरिओम हरिओम हरिओम। दोस्तों ये बहुत प्राचीन शिव मंदिर है। बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पर एक हनुमान जी महाराज जी की प्रतिमा है। गुरुजी ये कितना प्राचीन शिव मंदिर है और शिव मंदिर की क्या ये तो विशेष है ये जी, क्या 100 सालों से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। जी गुरुजी। हैं? जी गुरु। ये पुराना प्राचीन मंदिर है। जी गुरुजी। हमारे पूर्वजों ने देखा था, जो सेठ लोग रहते थे यहाँ पहले गांव में, उनका काम क्या था, उनके एक के झगड़ा होता था, भाई आपस में झगड़ो, अब लड़ना है तेरे को कुआ जोड़ पे लड़ो है या मंदिर पे लड़ो। एक परिवार में आपस में झगड़ा हो गया था, एक ने ज्वाला कुआ बनवा दिया जी। एक परिवार ने ये शिव मंदिर बना दिया। जी गुरु जी। है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुजी 100 वर्ष प्राचीन शिव मंदिर है। 100 से भी ज्यादा है। 100 से भी ज्यादा प्राचीन शिव मंदिर है। जी गुरुजी। पूरा अगल बगल के गांव यहाँ मत्था टेकने आता है। हाँ पूरा गांव यही आता है। जी गुरुजी।
समान नगरी छत्तीस बिरादरी यहाँ के जी गुरु जी। इस मंदिर में। जी गुरु जी। आइए समाधियों का भी दर्शन करेंगे गुरु जी के साथ चल के। गुरु जी के साथ चल के समाधि का भी दर्शन करेंगे। गुरु जी ये सब कैसा समाधि है? ये तो माता रानी है कोई। अच्छा, ये हमारा बोलिया भारती महाराज हरदा भोलिया भारती महाराज जी की समाधि है ये। ये भी प्राचीन है, शिव मंदिर के साथ की बनी हुई है। अच्छा, हाँ हाँ, भोलिया भारती महाराज जी हाँ की। जी, हाँ जी। जी। आइए वो जो सिद्ध बाबा की समाधि है गुरु जी, ये सब क्या है? ये तो वो शनि का लगा लो या पीपल देवता की लगा लो पूजा। जी गुरु जी। त्रिवेणी। जी गुरु जी। त्रिवेणी ये शनिदेव भगवान का स्थान दिया गया है। हाँ, पीपल देव हाँ जी, ऊपर विराजमान है। हाँ जी। बड़ो पीपल, बड़ और पीपर दोनों और एक साथ है। नेम भी है हमारा। जी गुरु जी। अब सिद्ध बाबा हाँ। शील भारती जी महाराज की जय हो, की जय हो। नमो नारायण। गुरु जी यही बाबा शील भारती जी महाराज है। हाँ जी। इनकी क्या विशेषता है गुरु जी? इसकी विशेषता ये थी जी, जो भी इसके दरबार पे आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जी गुरु जी। पहले क्या था कि महाराज जी यहाँ रहते थे स्थान पे जीवित, जब स्थान पे यहाँ बैठे थे उस समय किसी ने कोई बोल दिया इसके बारे में कि बाबा मेरी गाड़ी घर पहुंचा दे, मैं तेरा छाप लाऊंगा, बाढ़ किसी कर दे हैं, खेवा गेर का जाऊंगा और कोई गेर का जाऊंगा या सवार पे प्रसाद बांटूंगा हैं। और उसकी गाड़ी का मतलब धर्रा टूट गया, जिस पर चलती गाड़ी उसका टूट गया। महाराज जी ने बाजू लपेट के ऐसे उसकी गाड़ी अब उसके घर पर ले आया हैं। मैं तो ले आया तो उसमें हमारा बाबा ने पट्टी लपेट लिया और लपेट लिया। अरे अलग लगाने के तो नगरी में जाएगा, गया वो। बोला महाराज जी क्या हो गया? बोला भाई बोलते हैं और फिर कर दे कौन है? बोला उसका दिमाग मर गई। हाँ भाई, उसी टाइम प्रसाद लेकर और कुछ जो सामान तक बोलिया था और सामान महाराज जी के संपर्क कर दिया है। उसी समय खोल के पट्टी अपना न्यू के निमाया। गुरु जी महाराज जी के यहाँ जो अखंड जो जल रही है, हाँ जी, वो 24 घंटे चलते रहते। 24 घंटे जी, 24 घंटे। हाँ जी। जी। ये 3-4 साल हो गए अखंड जो चल रही है इसकी। 3-4 साल से अखंड जो जल हाँ रही है। जी। आइए गुरु जी। अच्छा। गुरु जी एक साथ चलकर और भी समाधियों का दर्शन करेंगे। माता, ये बाबा जी, ये बाबा का स्थान है। हाँ जी। ये भी समाधि है बाबा जी की? नहीं समाधि नहीं, वैसे है जी। अच्छा, ऐसे बना दिया गया। हाँ, ऐसे बना दिया जी गुरु जी। इसकी भी मान्यता होगी गुरु जी? हाँ जी, गाँव में। ये माता रानी का है मंदिर। जय माता रानी। जय श्री माता रानी, हरिओम। जी गुरु जी। ये हमारी माता रानी है। जी गुरु जी। इसको 15-20 साल हुए मंदिर को बने को। जी गुरु जी। और माता रानी को किसी ने बोला था हमारे पास एक बाबा आठमगर हो जाता जी। जी। जैसे आप आगे मांगने के लिए, मतलब महाराज जी नो लड़का नहीं होता। हाँ जी गुरु जी। लड़का नहीं होता तो बोला भाई एक काम कर, माता मंदिर बना दे। कि यहाँ माता मंदिर नहीं था। नहीं था। तो माता मंदिर उस पर बना दिया। बनाने के बाद अगले साल उसका लड़का हो गया। जी गुरु जी। ये हमारा बाबा आठमगढ़ था। जी गुरु जी। जो हमारा ये माई का ये चमत्कार है। हाँ, कि माई से अगर जो भी सच्चे मन से बोला हाँ, हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। वो हमारा क्या है, महाराज जी था जी। उसका माता रानी का भगत था वो करना जी जी है। इसलिए महाराज जी ने ये बोला था कि तू ऐसे करे। तुम यहाँ भी एक छोटा सा स्थान है बजरंग बली जी का। ये बजरंग बली का है और भैरवनाथ का है। भैरवनाथ का जी। जैसे वहां जाते हैं आप, तो ये बोलेंगे कि
माता के दर्शन तभी कबूल होंगे तब भैरवनाथ के मंदिर में जाओगे। जी गुरु हैं, पहले कुछ नहीं। जी चाहे जाते रहो मंदिर माता, अगर भैरव के दर्शन नहीं करेंगे तो अपनी कोई वाह नहीं होगी। जी गुरु। अच्छा जी, धन्यवाद। ये चारों तरफ जितने बाउंड्री है हाँ जी, गुरुजी, तालाब भी अपने बाउंड्री में ही आता है। हाँ तालाब बन रहे हैं बाबा। जी, मैं कहूंगा कैमरामैन से कि चारों तरफ करके दिखाए। हाँ। ये सारी जमीनें, ये सारा जितना खाली पड़ा है सब गुरुजी के अंडर में ही आता है, सब अपना डेरे के अंदर में आता है। ये संस्थान, श्री राधे कृष्ण धन्ना। शमशान घाट भी अपने ही अंदर में है जी। जी गुरुजी। जी गुरुजी, आइए संत निवास का दर्शन करते हैं गुरुजी। और पीछे एक जो प्राचीन पेड़ है गुरुजी, हाँ प्राचीन, ये तो पीछे एक लोग बहुत प्राचीन पेड़ है। ये 30-35 साल ज्यादा हुए हैं। जी गुरुजी। 40-50 का साल। गुरुजी ये कैसी, जय माता दी जय माता दी, ये कैसी? ये जैसे दादा खेड़ा हो गया जी महाराज जी, हम्म, कंडे माई, बसंती, चुराए वाली, काली, ये ऐसा है। इसके लिए हाँ जी ऐसे पिंडी बना दी गई है। पिंडी बनाई गई। क्यों, पहले कहीं कहीं पिटी, ये फिर हमने एक जगह स्थान दे दिया सभी को। जी गुरुजी। ठीक है ना जी गुरुजी, आइए उस वृक्ष का भी दर्शन करते हैं जो प्राचीन वृक्ष है। जी। ये हमारा प्राचीन वृक्ष है। जी गुरुजी, ये यहाँ पर भी लोग दाने वाने डाल जाते हैं ये कि कीड़ी मकोड़ा जीव जानवर खा लेते हैं, जी गुरुजी। इसलिए। जी, अब चल के गुरुजी के साथ संत निवास का दर्शन करते हैं। जो बाहर से संत आ जाए उसके रुकने की व्यवस्था, उसके ठहरने की व्यवस्था। जी, ये संत निवास है गुरुजी। हाँ जी। दोस्तों ये संत निवास है, यहाँ पर बस इतना है। दोस्तों ये संत निवास है, कोई बाहर से आ गया और कोई रुकना चाहा यहाँ रुक सकता है, रह सकता है। और दोस्तों यहाँ पर भंडारगिरी है, भंडारगिरी है, इधर भंडारगिरी है, अन्नपूर्णा माई का भंडार है। इधर भी संत निवास है, कोई संत आ जाए उसके लिए रुकने की व्यवस्था है, रुकने। दोस्तों अब उस धुने का भी दर्शन करते हैं, क्योंकि प्राचीन धुना है और इस धुने की बहुत विशेषता है। इस धुने की बहुत विशेषता है। और यहाँ पर ऋषि मुनियों का तस्वीर है, माता का तस्वीर है, पंचमुखी हनुमान जी का, शंकर जी, पार्वती जी का। गुरु जी क्या विशेषता है इस धुने की? जो जिसकी ये है जी, जो इसकी बबूत लेगा है जी, डांगर में, पशु में, किसी चीज में भी हानि नहीं मिलेगी, लाभ मिलेगा। जी ये थोड़ा बबूत आप ले सकते हैं जी, क्योंकि इसको माथे पे लगा लो, ठीक है, या थोड़ा कोई दिक्कत जी, जो भी बीमारी आपकी कष्ट है सब सुधार, संकट सब दूर हो जाए गुरु जी, इससे लगा देना दूर हो जाता है जी गुरु जी। अब गुरु जी के साथ दोस्तों, अब महाराज जी यहाँ के मुख्य सेवादार है, मुख्य पुजारी हैं। अब इनके साथ चलकर बैठकर आराम से इस मंदिर प्रांगण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कितना वर्ष प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर की क्या विशेषता है, माँ दुर्गा की क्या विशेषता है, पीछे माँ काली, माँ संतोषी, माँ वैष्णो देवी की जो भी पिंडी है, उन पिंडी कैसी पिंडी, उन पिंडियों की क्या विशेषता है, धुन की क्या विशेषता है। दोस्तों अब गुरु जी से बैठ के जानकारी प्राप्त करेंगे। ओम नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण। जिंदा रहो, रहो, और हम परिवार में, बच्चों में सुख शांति रहे। ओम नमो नारायण महाराज। नमो नारायण जी, नमो नारायण। महाराज जी आपका शुभ नाम? शुभ नाम परमालगिरी जी, परमालगिरी जी गुरु जी। गुरु जी आपके गुरु जी का शुभ नाम? इंद्रगिरी महाराज जी। जी गुरु जी। गुरु जी आप किस अखाड़े से हैं? हम जूनागढ़ अखाड़ा से। जी गुरु जी। गुरु जी ये कितना प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की क्या विशेषता है गुरु जी? ये हमारा ये शिव मंदिर है, जो जी गुरु जी, सदियों पुराना मंदिर है। क्योंकि इसमें हमें तो देख रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी देख रहे हैं, ये हमें तो ऐसे ही ऐसे मिला था। जी गुरु जी।
इसकी विशेषता है कि जो क्षत्रिय बिरादरी यहाँ इसके दरबार पे आती है कि शिव मंदिर है, कोई भी भक्त आ सकता है, किसी कहीं से भी आ सकता है जी गुरुजी। उसकी हर मनोकामना पूरी होती है जी। जी गुरुजी। हाँ जी, शंकर जी की ये विशेषता है। जी गुरुजी। और जो यहाँ से शिव के ऊपर जल चढ़ाता है, जल चढ़ा के उसको ओढ़ लिया किसी बर्तन में, और फिर वो अपने घर में जाके डांगरों पशुओं में छिट्टा देगा, उसके डांगरों पशुओं में कोई खादा नहीं मिलेगा। जी गुरुजी। है, इसका यह लाभदायक शिव मंदिर है जी। गुरुजी उसके बगल में श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है। धन्ना भगत का, धन्ना सेठ। हाँ धन्ना भगत। धन्ना भगत। गुरुजी उनकी क्या विशेषता है? धन्ना उसकी ये विशेषता थी जी, जैसे कि पहले धन्ना भगत अपनी घर परिवार में रहता था, उसके नार थी जो वो कलिहारी थी, वो बोली कि जा ज्वार बोया, ज्वार का बीज दे दिया, दड़ी दिया का कितना दिया, अपना बैल जोड़ के अपना खेत में चला गया। रास्ते में कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान ने अपना भेष बदल कर और धन्ना से बोले, भगत जी हम तो भूख लग रही है, कुछ खाने का भी व्यवस्था कर दो। बोला जी घर जाऊं, जब से मैं से धन्ना फंस गया, अरे भाई करूं तो करूं के, वो जुआरे दे दी था, लो महाराज जी खा लो। हमने खा मार लिया 2-4 गल्ले, कृष्ण भगवान ने अपना परीक्षा लेनी थी उसकी। रहेगी ज्वार का भी रख थोड़ा काकर पत्थर चौक के और के ओरना में वो काकर पत्थर बो दी जमीन में। हाँ तो फिर क्या हुआ कि बेल जामेगी, ज्वार नहीं जामी जी गुरुजी। बेल जामेगी, बेलना लगे तुम्बे जी, इन्हें बड़े बड़े तुम्बे लग गए जी। घरा वेरा पटिया के उसके लगवाए ने, तेरा खेत में ज्वार तो कौन है और ये कुछ जाम रहा है जी गुरुजी। वहां धन्ना तो लड़न लगी, खेत में चली गई देखने, एक तुम्बा तोड़ लाई वहां से खेत से, घरा ले आई, बैठा, बोलिया मन ज्वार बन गई कोई थी और तने के बो दिया यो, वो तो छोम गुस्सा में आ गया, धन्ना भगत का सिर पर मारा और तुम्बा फूट गया। फूटते ही पूरी ज्वार ही ज्वार होगी, और तुम्बा से ज्वार निकली, सारा घर में बिखर गई वो तो। फिर उसकी आंख खुली थी भगतने की, कहे तू है ठीक से है, जब तेरी जब न्यू बता ज्वार दी थी न्यू तुम्बे लागे न मैं ज्वार लिखी है, बोले आज से मैं भी कृष्ण भगवान की दासी। इसकी ये विशेषता धन्ना भगत मंदिर की थी। जो भारती बाबा की समाधि है, हाँ जी, वो कितना प्राचीन भारती बाबा की समाधि है गुरुजी? ये भी जी ज्यादा पुराने थे, 100 के करीब ये होगी। जी गुरुजी। हाँ जी, 100 वर्ष प्राचीन भारती बाबा की समाधि है। प्राचीन महाराज जी की समाधि है। ये चोला यहीं छोड़ा था उसने, है? उसके बाद ये समाधि दी गई। जी गुरुजी। और जो भी भगत जो अपनी मनोकामना मांगेगा, महाराज जी मेरे को कुछ चाहिए या मेरे बच्चे नहीं होते या कुछ नहीं होता, एक बार इसकी बेली बोलो और इसके दरबार पे आओ, माथा टेको, अपनी मनोकामना पूरी होगी जी। जी। उनके बगल में माता रानी का जो मंदिर है, माता रानी का जी, माता रानी है, ठीक है, बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ, भवन बना है। एक महाराज 8 ठमगर महाराज होते थे हमारे पहले, 8 ठमगर। हाँ जी, वो हमारा गुरु लाले कुछ भी लगा ले, क्यों उसका सेवक था मैं पहले यहाँ, जब यहाँ रहा तब ये धन्ना भगत की नींद भरी थी, उस समय का मैं यहाँ हूँ, क्यों सेवा करी पूरे काम करे। लेकिन एक भगत आ गया, बोला न्यो महाराज जी बालक छोरा को मंदा, बोला न्यो करे जा, बोले माता मंदिर बना दे, बोला है तेरा छोरा हो जाएगा। जाकर नुस्ती कर ठाका कर मिस्त्री प्लान दखड़ी रे, तीसरे दिन तो चढ़ाई ला दी माता मंदिर के जी। माता मंदिर तैयार हो गया, तैयार होते उसका लड़का पैदा हो गया।
हमारे आठमगर महाराज जी की ये दवा थी। उनकी भी समाधि यहाँ लगी है? नहीं, समाधि नहीं लगी। वैसे ऊपर जीते जी अपना फोटो बना रखे जी। जी गुरु इसके ऊपर जी। ये आठमगर का बनाया हुआ है। जी गुरु। ये स्थान जहाँ बैठे हैं जी गुरु। आठमगर ने बनवाया था जी। जी गुरु जी। गुरु जी, आपके मन में ऐसी प्रेरणा कहाँ से जगी कि आप संतों की सेवा करने लगे? ये हमारी तो बचपन से ही साधु संतों की सेवा करने के हाँ जी, और तो हमारा कोई कार्य नहीं, जो बाल बच्चा नहीं हमारा, क्या नहीं, हम बाल ब्रह्मचारी जी। जी गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, जैसे मानिए कि आप साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, हाँ जी। यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, कितने वर्ष हो गए यहाँ पर आपको अपनी सेवा देते हुए? और क्या कभी आपको भारती बाबा का दर्शन हुआ, कभी माता रानी का दर्शन हुआ? देखो, महाराज जी के दर्शन हुए जी, काफी बार होते हैं जी, इसमें कोई हुआ नहीं। जी, बाबा जी को याद करेंगे सच्चे मन से, जी, सच्चे दिल से करेंगे तो महाराज जी स्वयं प्रकट होंगे। जी, हमारी ये महाराज जी की ये व्यवस्था है। जी गुरु जी। गुरु जी, आपको मतलब सपने में आए हैं कि साक्षात दर्शन उन्होंने दिया? सपने में दर्शन होते हैं वैसे। सपने में आएंगे। गुरु जी, मन को पूर्ण शांति में कैसे लाया जा सकता है? जी, मन को शांति में जी ठीक है, अपना जो भी अपना देवी देवता है या और कुछ है, अपने सच्चे मन से भक्ति में बैठो, हाँ, भक्ति में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जी गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था कौन सी होती है? ध्यान की जी गुरु जी अवस्था यही है, अपना ध्यान मग्न करो और हरिओम का नाम जपो। हरिओम नमः, हरिओम नमः, ये सबसे बड़ा जाप है जी। जी गुरु जी। क्या गुरु बिना आत्मज्ञान संभव है? नहीं, गुरु बगैर तो ज्ञान नहीं होता जी। गुरु ज्ञान देगा तभी जब कुछ कार्य चलेगा जी। और कुछ नहीं। गुरु जी, मौन साधना का महत्व क्या होता है? मौन धारण करना जी। अपना मौन धारण करो, मौन धारण करके बैठ जाओ, जो जिसकी मानोगे वही अपना प्रकट होंगे। जी गुरु जी। गुरु जी, आप अपनी सेवा यहाँ पर कितने सालों से दे रहे हैं? मैं जी यहाँ से कम भी 20-25 साल से सेवा कर रहा हूँ। कोई चमत्कार जो आपने साक्षात यहाँ दर्शन किया हो और आप अपने भक्तों और हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? हमारे दर्शन हुए जी। एक बार क्या है, यहीं लेटा था मैं जी गुरु जी। इसी आसन पे। सुबह करीब 4 बजे का समय था। 2 महात्मा आए, आगे आके चाय पानी पूछे, उनके बनाए, सपना बना लिया अपना। 2 मिनट में दोनों महाराज जी यहाँ शिव मंदिर के पास बैठ के, जी गुरु जी, ये गुब्बारे बच्चों के होते ना, खिलौने पिलौने एंड बैंड, ये सारा सौदा यहाँ लटका दिया उनकी। ऐसे ऐसे प्रकृति यहाँ बताते हैं, पहले बुजुर्ग बताते हैं हमारे कि यहाँ कांच की पैड़ी है तालाब के अंदर। जो तालाब है ये बाबा सिल भरता कुंड अर्धा, पूरा गांव इसका पानी भरता अर्धा। चौल महाराज जी की व्यवस्था थी कि भाई नगरी मेरी एक मुट्ठी 16 हिला दिया सामने में चंदना एतवार को है। उसी समय से आज तक हर साल भंडारा होता है सावन महीने के लास्ट एतवार को, चंदना एतवार को, और चंदना एतवार को ही बाबा सिल भारती को पूजा जाता है जी। हर एतवार के दिन? हर एतवार नहीं, चंदना एतवार को। चंदना एतवार जी गुरु जी। महीने में 2 एतवार 4 आते हैं, 4 में से 2 से चंदने आएंगे। गुरु जी, साल में यहाँ पर कितने भंडारे होते हैं? साल में जी यहाँ करीब 3 भंडारे होते हैं जी गुरु जी। मुख्य भंडारे तीनों हैं? हाँ जी। जी गुरु जी। जय बाबा सिल भारती का हो गया भंडारा, धन्ना भगत का राधा कृष्ण भगवान का लाते हैं भंडारा जी गुरु जी। अब तीसरा फिर इसका दादा खेड़ा माई रानिया का जी गुरु जी। और फिर जैसे शिवरात्रि का भी लगाते हैं, प्रसाद बनाते हैं अपना। गुरु जी, साधु संत उस भंडारे में आते हैं? हाँ जी। जी गुरु जी। गुरु जी, साधु संत कोई आ जाए तो रुकने के लिए जो कमरे आपने दिखाए वैसे कमरे में रुकते हैं? हाँ जी।
जी गुरु जी। उसमें रखो, हमारे इसमें रूम में रख दो, कोई काले नहीं, यहाँ रखो। जी गुरु जी। हाँ? गुरु जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण।